नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के जो आपके मन में डाउट हैं फ्रेंड्स, उसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आपने यूपी एसटीएस का एग्ज़ाम दिया है तो शुरू से अंत तक आपके मन में जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा, सारे क्वेश्चन का मैं इस एक वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी एनएचएम या यूपी एनएचएम से कोई भी स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूंगा। और कोई भी जो आपके लिए स्टडी से हेल्प हो सकती है, मैं अपने तरीके से करने का प्रयास करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप सभी लोगों को मैंने यूपी एनएचएम एसटीएस का जब आंसर की रिलीज हुआ था तो सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों को बताया था। और आपके सामने फ्रेंड्स एक पोल रखा था, जिसमें मैंने यह पूछा था कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, सही होने के बाद आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसमें आप सभी लोग इसका पोल का जो रोग देख रहे होंगे, यहाँ से टोटल 1200 से ज़्यादा लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोग इसका जो स्कोर देख रहे होंगे कि 30+ कैटेगरी वाले कम से कम 53% बच्चे यहाँ पर 30+ कैटेगरी के हैं। उसके बाद यहाँ से आप सभी लोगों को 40+ कैटेगरी में 27% बच्चे दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से जो 50% है, वहाँ यहाँ से आप सभी लोग को 10% केवल जो कैटेगरी है जिसमें कि 50 नंबर से ज़्यादा बच्चे पाए हैं, केवल 10% ही बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके 50+ कैटेगरी के हैं। नहीं तो फ्रेंड्स, आधा से ज़्यादा कहें, यहाँ पे आपके जो बच्चे हैं वो 30 से 35 के स्कोर पर उनका जो स्कोर है रुका हुआ है। तो कंपटीशन बहुत टफ है फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों के क्वेश्चन को यहाँ से सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से देखते हैं आप सभी के मन में क्या क्या डाउट हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सर मेरे मार्क ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 28 बन रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, क्या हो सकता है, प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों, यहाँ से अगर आपके 28 नंबर बन रहे हैं तो फ्रेंड्स आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं। तो फ्रेंड्स, जो आपका वो एग्ज़ाम का यहाँ से आपका सिलेक्शन है वो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो कट ऑफ है फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी लोगों की 35+ के ऊपर जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से ना मानकर चलिए कि 28 नंबर पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि 38 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट ओबीसी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आपके 38 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चांस है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा 50% के आसपास हैं वो सभी बच्चे 30 के ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत से बच्चों का कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होगा तो बच्चे वहाँ से बाहर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो चांस है वो बरकरार है, यदि आप ओबी से हैं और 38+ के ऊपर नंबर पाए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, सर मेरे मार्क 40 हैं, एसटीएस के लिए अप्लाई किया था, सर मेरा हो जाएगा, जनरल कैटेगरी से हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो 40 कैटेगरी है यहाँ से आप लोगों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन आपको हार नहीं मानना, यहाँ पर आपको चांस मिल सकता है, क्योंकि 40+ यदि आप हैं तो आपका यहाँ पर मौका बरकरार है। उसके बाद सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा होगा कि कम्युनिटी प्रोसेस एलटी का कितना कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो फ्रेंड, जो कम्युनिटी प्रोसेस है उसका एग्ज़ाम सरला आया था और उसके जो बच्चे हैं उसमें भी अच्छे स्कोर किए हैं। जिन बच्चों के 50 से ऊपर ही, जितना पोल मैंने देखा है सभी लोगों का, उसमें 50+, 61 और 53 ऐसे मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का यदि कम्युनिटी प्रोसेस एलटी का है तो यहाँ से आपका जो कट ऑफ है वो 50+ जाने की उम्मीद है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से और क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिखा देते हैं कि 43 ईडब्ल्यूएस क्या चांस है सर। तो यहाँ से आपका भी चांस है सर, क्योंकि 43 यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आपको जो जनरल के अलावा वो ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट वो मिलेगा। यदि आप यूपी स्टेट के हैं तब तो आपके पास चांस है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से दिया है गया वेटिंग लिस्ट निकली जाएगी क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ से वेटिंग लिस्ट 100% निकाली जाएगी, क्योंकि पहले फेज में 1/3 बच्चों को बुलाया जाएगा। जैसे कि आपकी टोटल 294 पोस्ट है तो उसका 3 गुना जो बच्चे होंगे पहली लिस्ट में उनके नाम आएंगे। उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। उसमें जो भी बच्चे जिनका भी डॉक्यूमेंट अगर रॉन्ग पाया जाता
आता है तो फ्रेंड्स उनको वहीं पे बाहर कर दिया जाएगा, उनका डीवी डायरेक्ट वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर से एक मेरिट निकाली जाएगी, जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे उनको बुलाया जाएगा। क्योंकि वेटिंग लिस्ट की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स यूपीएनएचएम में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक दिन 2 दिन पहले ही मैंने जो सीएचओ का रिजल्ट 2400 प्लस वैकेंसी का था, उसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया था। उसमें जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसके साथ ही एक दिन पहले जो उसका वेटिंग लिस्ट थी फ्रेंड्स वो भी डिक्लेयर कर दी गई है कि इतने बच्चे को हमने सिलेक्ट किया है। लेकिन इसके बाद भी वेटिंग में कुछ बच्चे हैं, क्योंकि उनको डीवी में बहुत से बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं, तो वहाँ से उनको चांस मिलता है आगे के बच्चों को। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पर 100% निकाली जाएगी, आप परेशान मत होइए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से एक ऑप्शन और है कि सर कितने फॉर्म पड़े हैं। तो जो फॉर्म है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि लर्निंग लाइसेंस चलेगा सर। तो फ्रेंड्स यहाँ से लर्निंग लाइसेंस की कोई बात नहीं की गई है। यहाँ से जो आपका लाइसेंस है वह परमानेंट मांगा गया है, क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है तो उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं आपके कंप्लीट होने चाहिए। और जो भर्ती प्रक्रिया है उस जब तक कि आपका लास्ट डेट होता है फॉर्म अप्लाई करने का, उसके पहले की डेट के ही वैलिड माने जाते हैं। क्योंकि बहुत से केस में ऐसे हुआ है कि एसएससी सीजीएल तक के कैंडिडेट को इसी वजह से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनका 2 से 3 मंथ बाद कंप्लीट हुआ था। ऐसे मैंने 2-3 केस देखे हैं, मेरे बगल में भी 2-3 दोस्तों का ऐसे हुआ था। तो मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूं कि ऐसा प्रोसेस हो सकता है, इसलिए लर्निंग लाइसेंस यहां पर आप सभी लोगों का नहीं वैलिड माना जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आया है, सर मेरा 52 नंबर है, एससी से हूँ, 4th सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, मेरा होने का चांस है। तो हाँ, यदि आपके 52 नंबर हैं तो एक अच्छा स्कोर आप सभी लोगों का है, आप निश्चिंत रहिए, आपका यहाँ पर 100% सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि कट ऑफ मेरे ख्याल से इतने ऊपर भी नहीं जाएगी, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन यहाँ से हो सकता है। बस आपको अपने जो कागजात हैं उसको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि कोई भी यदि आपको मिस्टेक मिलता है आपके कागज़ में, तभी जो आपका वो सिलेक्शन है डीवी में रोका जा सकता है, नहीं तो आपका यहाँ से। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आया है, ओबीसी 52 एनी चांस। तो यहाँ से फ्रेंड्स यदि आप एसटीएस कैंडिडेट हैं, यदि आपके 52 हैं, तब तो फ्रेंड्स आपका चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा कट ऑफ तो जा नहीं सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका चांस है। उसके बाद ऐसे ही कई क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से सर ऑब्जेक्शन का एक वीडियो बनाइए। तो यहाँ से एक कमेंट आया था कि ऑब्जेक्शन का वीडियो बना दीजिए। तो सर मैंने आप सभी लोगों को पहले ही ऑब्जेक्शन से रिलेटेड 3 से 4 वीडियोस बना दिए हैं, और वहाँ पर आप सभी लोगों को जैसे जैसे ऑब्जेक्शन की डेट बढ़ रही है उसके बारे में भी मैं जानकारी अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे अच्छी सी अच्छी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सर मेरा एससी कैटेगरी से 56 नंबर आया है, फर्स्ट शिफ्ट में मेरा हो जाएगा। तो हाँ दोस्त, यदि आपका 56 नंबर है, यदि आपने एसटीएस का एग्ज़ाम दिया है, तो आपका जो चांस है वो 100% हो जाने का है। बस आपको जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि मेन आपका वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्योंकि यदि बच्चे अगर बाहर होंगे तो वही डीवी में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होने के चांस हैं। क्योंकि इस वैकेंसी में मैंने अब तक देखा है कि यहाँ से कम 30 से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स वहाँ से उनको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से लिखा है, सर 50 मेरिट जाएगी। तो दोस्त यहाँ से 50 मेरिट जाने का चांस तो नहीं है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ से जो आपकी मेरिट है यहाँ से 40 प्लस जा सकती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये कंफर्म है, देख लेना। तो दोस्त मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो भी टीसीएस कंपनी एग्ज़ाम कराती है उसमें 100% जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो 100% होती है। आप सभी लोग देख भी रहे होंगे, क्योंकि जो आप सभी लोगों का इसके पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद उसके पहले जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, हर जो टीसीएस कंपनी करवाया था सब में आप सभी लोगों का जो 1 से 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे सभी का नॉर्मलाइजेशन होता है। क्योंकि जो पेपर होता है फ्रेंड्स वो 2 अलग अलग टीचरों के द्वारा सेट किया जाता है, तो उसमें थोड़ी भिन्नता आ जाती है। इसलिए आपको इतना हो सकता है कि उसकी पेपर के लेवल को देखते हुए किसी शिफ्ट के पेपर में सभी बच्चों के कुछ मार्क
बढ़ा दिए जाएं, या तो ऐसा हो सकता है कि किसी शिफ्ट में आपके कुछ मार्क घटा दिए जाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा ही अगर आप सभी लोगों ने यूपी पीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो फ्रेंड्स जो यूपी पीईटी था उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन वो ऑफलाइन हुआ था। लेकिन वहाँ भी फ्रेंड्स जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे थे उनके 3 से 4 नंबर वहाँ से कम कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे थे उनको 3 से 4 नंबर बढ़ा था, और जो सेकंड फेज में थे वहाँ से बच्चों के जो मार्क्स घटे थे। तो फ्रेंड्स मैंने भी उस यूपी पेट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी वहाँ पर 2 से 3 नंबर घटा था, इसलिए मैं उस प्रक्रिया को मैं आप सभी लोगों को बता सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और आया है राइफल लवर गर्ल्स की तरफ से कि नॉर्मलाइजेशन के लिए ट्रेंड कराओ सभी। तो फ्रेंड्स मैं इनका समर्थन करता हूँ, और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्विटर पर जाकर यह ट्वीट कर सकते हैं कि इस परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको करवाया जाए, क्योंकि यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस एग्ज़ाम में होगी तो बहुत से बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, और जो कम स्कोर वाले भी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसका समर्थन करता हूँ, और आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसको करवाई जाए, और 100% यह होना ही चाहिए, क्योंकि ये हम सभी जो छात्र हैं उनका अधिकार है। क्योंकि अगर कुछ पेपर का लेवल अलग अलग होता है तो वहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ से इनका समर्थन करता हूँ। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि सर मैंने थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, कुछ नंबर बढ़ सकते हैं क्या? तो फ्रेंड्स यदि आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर इस एग्ज़ाम में लागू होती है तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो एग्ज़ाम में आपको बोनस के रूप में कुछ अंक दिए जाएंगे। आप परेशान मत होइए, क्योंकि यदि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लागू होता है तो 100% आप सभी दोस्तों को यहाँ पर फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ शिफ्टें ऐसी हैं कि जिसमें बहुत से क्वेश्चन टफ थे, जो कि बहुत से विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत से लोगों ने जो भी पढ़ाया था उसमें से केवल 50% 60% से ही क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि इसमें आप सभी लोगों को एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ से 50 ओबीसी इनका भी चांस, तो यहाँ से 100% आपका चांस है। कट ऑफ कितनी रहेगी तो दोस्त मैं कट ऑफ कहना तो मुश्किल है, लेकिन आप वेट कर लीजिए, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई है। 23 तारीख तक इसका जो ऑब्जेक्शन है उसका 22 का लास्ट डेट है, 23 तक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने की लास्ट डेट है। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर आपने अभी तक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो जाएगा। यदि आप यह करना भूल गए हैं तब भी जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है फ्रेंड्स उसी बेसिस पर होना है, और जो आपकी मेरिट है फ्रेंड्स उसी आधार पर बननी है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पोस्टें हैं कुछ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ से आप सभी लोगों की पोस्टों को दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरना बहुत ही मैंडेटरी अति आवश्यक है। तो बिल्कुल भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा नुकसान इस एग्ज़ाम में हो सकता है। क्योंकि बार बार यूपी एनएचएम की तरफ से भी यह मेल करके किया जा रहा है कि बच्चों यदि आपने नहीं किया है तो बार बार वहाँ से डेली मेल किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आप इस प्रक्रिया को कर लीजिए। तो कोई चांस है, इसलिए फ्रेंड्स बार बार आप सभी लोगों को आगाह किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को यह कदम 100% कर लेना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्त यहाँ से एक लोगों का और क्वेश्चन आया है कि विनय भाई आपका क्या रहा स्कोर। तो दोस्त मैं भी बता दूं, मैंने थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, मेरा यहाँ पर 51 स्कोर आया है। मैं खुद अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, पेपर ही इस हिसाब से आया था कि जो भी पढ़ के गए थे उसमें से बहुत कम चांस फंसा था। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जो मैंने मैराथन सीरीज़ कराई थी वहाँ से कम 30 से 40% क्वेश्चन वहाँ से फंसे थे, और वही क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को कराया था। जो भी लोग किए होंगे सही से पूरी मैराथन सीरीज देखे होंगे 100% उनको फ़ायदा हुआ होगा, और बहुत से बच्चों को फ़ायदा हुआ है, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस भी दिया है, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो मेरा स्कोर है 51 स्कोर है, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग एक क्वेश्चन और देख रहे होंगे कि भैया आंसर की कौन सी साइट पर आ रहा है। तो यहाँ से जो आपका आंसर की है फ्रेंड, जहाँ से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था वहीं पर फ्रेंड्स आपको लॉगिन करना है। लॉगिन लिंक भी आपको मेरे वीडियोज़ के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। यदि आपको लॉगिन लिंक नहीं मिल रही है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी जो आप अपना आंसर की का PDF है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना लॉगिन कर लेंगे ऐप, वहाँ से लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको 3 डॉट का ऑप्शन
ऑप्शन बगल में आ जाएगा। वहाँ से फ्रेंड्स आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरने का, दूसरा ऑब्जेक्शन रेज करने का और तीसरा वहाँ से कैंडिडेट रिस्पॉन्स नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स नाम का ऑप्शन वहाँ पर दिया है, वहाँ पर क्लिक करते ही आपको नीचे एक क्लिक हियर का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर जब आप जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका पूरा एग्जाम का पेपर है पीडीएफ में आ जाएगा फ्रेंड्स। उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप अपना क्वेश्चन को वहाँ से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, किससे क्वेश्चन गलत, क्योंकि यह फाइनल आंसर की नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए यह फाइनल आंसर की रिलीज़ की जाने वाली है। जब आप अपना जो रिस्पॉन्स है उसको ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो उसके बिहाफ पे वहाँ पे फाइनल डिसीजन के तौर पर कुछ नंबर आपके यहाँ पर बढ़ेंगे यदि क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने यहाँ से ऑब्जेक्शन किया है तो यहाँ से वो भी फ़ायदा आप सभी लोगों को मिल सकता है। उसके बाद यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इस एग्ज़ाम में होती है तब भी आपको यहाँ से बोनस के रूप में कुछ अंक मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप सभी लोग को दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से कुछ क्वेश्चन के मैंने आंसर देने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि जो यूपी एनएचएम से रिलेटेड है बहुत से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अपलोड करके रखे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट देख रहे होंगे कि टोटल 79 को जो वीडियोज़ हैं मैंने इस टॉपिक पर बनाया है और अच्छे से आप सभी लोगों को एक एक टॉपिक समझाया है। यहाँ से पूरा का पूरा आप वीडियोज़ हमारे देख सकते हैं। एक एक डाउट को आप सभी लोगों के माध्यम से यहाँ पर क्लियर किया गया है और एक एक क्वेश्चन की सीरीज जो यहाँ से मैंने चलाई थी फ्रेंड्स, टोटल यहाँ से आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगा उसकी भी तैयारी मैं अच्छे से करवाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।